नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल तमाशा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग यहाँ पर आके कुछ नए नए केसेस बताते हैं, जिससे सभी लोगों को कुछ ज्ञान वर्धन होता है। तो इसीलिए आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सरदार जी, आप अपनी माता जी को लेके आने वाले हैं, ऐसा आपने कहा था। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी लेके आ रहा आप हूँ अभी। कृपया उनको हाँ लेके जी आइए जी। लो जी लो सर। हाँ, ठीक है।
और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस के बारे में? विनीता चौहान मैम, तनिका मैम, अखिलेश तिवारी जी, कोई केस के बारे में करिए डिस्कस। सर ये मुझे थोड़ा बताइए कि कोई कोई पेशेंट बोलता है कि आरोग्य वर्धिनी वट्टी अगर हम अपान काल में देते हैं तो हेवीनेस फील करता है, ऐसा किस कारण से होता होगा सर? खाने के पहले, अपान काल मतलब खाने के पहले। जी जी जी, अगर देते हैं तो बोलता है कि भारी भारी बना रहता है। अच्छा तो लेकिन मुझे कुछ, जी सर, हाँ, तो आपने खा ये के दूध देखा है क्या? दूध, हाँ तो उसको बाद में फिर मैंने बोला कि ठीक है ऐसा करो, दूध से मत लो, खाने के बाद ले लिया करो। तो फिर बोलता है कि ठीक, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो ना व्यान उदान पे ही काम करने वाली दवाई है, खाने के बाद लेने वाली ही दवाई है। हाँ ऐसा एक कई पेशेंट हमको बोला कि खाने के पहले अगर लेते हैं तो हेवीनेस रहता है, लेकिन हाँ सब पेशेंट नहीं बोलते हैं सर। हाँ तो आप, जी हाँ, सर। तो इसमें नीम है, कुटकी है ना, स्ट्रांग दवाइयां हैं, शायद वो पच नहीं पा रहा होगा उनको। जी जी जी, वो पानी ज्यादा पी लेते होंगे उसको लेने के बाद, अग्निमंद कर रहा होगा। नहीं हम तो बोलते हैं कि जितना चाय चाय उतना ही दूध लेना है जितना चाय के लिए यूज करते हैं, मतलब कि आधा कप या एक कप, 1 से 2 घोंटी जितना में कंफर्टेबली इनटेक कर जाते हैं टैबलेट, जी मात्रा तो वही बताते हैं। जी। सर ताम्र की वजह से भी ताम्र की वजह से फिर खाने के बाद क्यों नहीं ऐसा होता? होता है क्या सर? फिर इस ताम्र की वजह से अगर होना है तो खाने के बाद लेने से क्यों नहीं हो रहा है? वो नहीं, वही पूछ रहा हूँ सर आपसे कि खाली पेट ताम्र की वजह से तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। वो इनके पेशेंट में कुछ और कंडीशन होगा जो ये नहीं बता पा रहे। जी सर। जी ठीक है, अभी सरदार जी आप अपनी माता जी को लेके आइए। सरदार जी शायद लाए हैं। हाँ जी सर, आ गए जी, आ गए। हाँ, लेकिन अभी पंजाबी बोलने का प्रॉब्लम। जागीर सिंह जी, आप कृपया पंजाबी में बात करिए इनसे। और आप माता जी के चेहरे पे लाइट लाइए ना सर, उनको ऐसे करिए कि। माता इनको भी घुमकड़ा पड़ा तो चेहरे ते लाइट पड़ी चाहिए। आए को भेजा डॉक्टर बस। जागीर सिंह जी, आप पंजाबी में इनसे बात करें माता जी आए को। को नहीं इधर सर, भेजा। सॉरी सर, आए मैं को पंजाबी नहीं आए को। जानता सर। आप तो सरदार जी हैं मैं ना। तो बिहारी में बोल सकता हूँ। आए को भेजा, बता देना है पूरा। अभी पंजाबी तो हरीश बत्रा जी बोल सकते हैं। हाँ, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप पंजाबी में बात करिए ना इनसे। हाँ, समझ नहीं आ रही, कोई नहीं बता। सर शशि शशि मैम को कहो ना सर, वो हिस्ट्री टेकिंग कर लें। हिस्ट्री टेकिंग नहीं करना है, बस इनसे बात करना है। आपको पंजाबी तो आता है ना सर, हरीश हाँ बत्रा जी? सर, हाँ हाँ हाँ, तो आप बस बात करिए ना, बात करिए, फिर हमें बताइए क्या बोल रही है। ठीक है सर। मैनू कहने पहला वो कल करूंगा कोई बात। करिए सर, बात करिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो। जी, सत श्री अकाल। हेलो, हाँ जी माता जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, माता जी की होया माता जी? की होया दस? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ। हाँ जी, ਗੋਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ कितने दिन ਦਰਦਾਂ को ਹੁੰਦੀਆਂ। कितने दिन को माता जी? जी एयरपोर्ट। सर साथ साथ ही ट्रांसलेट करता जाऊं सर? नहीं, आप पूरा कर लीजिए, बाद में बताइए। अच्छा ठीक है सर। हाँ, हम ट्राई करते हैं सुनने का। आप पूरा केस समझ के हमें बताइए। बोलिए सर, बोलिए, करिए बात। कोई नहीं, माता जी का ऊपर पूछड़ के दस। हाँ जी माता जी। हाँ जी, हाँ माता जी। जी किन्ने 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 दिन तो दर्द है माता जी? किन्ने चਿਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਆ ਬੀਬੀ? ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੁਖਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। माता जी हाँ जी, गोडे च कड़क कड़क दी आवाज ही आंदी है। ਆਉ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੜਕੜ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ। माता जी पेट किस तरह रहता है? पेट किਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? माता जी पेट साफ हो ਪੇਟ जाता है? ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ ਪੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ हाँ जी, ਦਵਾਈ हाँ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਚਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। हाँ जी, हाँ जी। ते माता जी भूख किस तरह लगती है? भूख किस तरह लगती है? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ हेलो ਸੀ ਦਵਾਈ? माता जी भूख किस ਉਹ तरह ਠੀਕ लगती है? ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਰ ਸੂਸੇ ਦਾ ਰਸ।
हाँ जी, हाँ जी। ਹੁਣ ਤਾਂ और इस ਹੁਣ तो ਸਰੀਰ 'ਚ हाँ ਦਰਦਾਂ माता जी ਹੁੰਦੀਆਂ इस तो ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ जी, हाँ जी। इस तो इलावा माता जी और दिक्कत कोई? ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਬਤਰਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ माता ਮੈਂ जी और ਗਰੁੱਪ कोई 'ਚ दिक्कत? ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਏ ਫੈਕਟਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ माता जी ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ गोडे तो ਨਾ इलावा और जोड़ां 'ਚ दर्द ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਮੋਢੇ ਮੌਰ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ, हाँ ਪੈਰ जी, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ ਯੂਰਿਕ जी, ਐਸਿਡ ਵੀ 9 ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, हाँ जी, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। हाँ जी, हाँ जी। तो हो गया माता जी। माता जी खाना पीना दस दो, सवेरे तू किस तरह दिनचर्या रहती है? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਦਾ ਫੁਲਕਾ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ। हाँ जी, हाँ जी। सवेरे क्या क्या लेंदे हो माता जी, किस किस तरह का खाना पीना? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਨੀ ਆ, हाँ जी ਥੋੜੇ माता ਚਿਰ जी ਬਾਅਦ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ नहीं ਕੋਈ माता ਰਸ जी चाह दे नाल ਲੈਂਦੀ परांठा? अच्छा अच्छा, नमकीन वगैरह कुछ? ਨਮਕੀਨ ਦੀ ਰਸ ਜਾਂ ਰਸ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ, ठीक ठीक ਮੇਰੇ ठीक है ਜलन माता ਹੋਣ जी, हो ਲੱਗ गया। ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। हाँ जी माता जी, ते दोपहर दा दस दो, दोपहर दा? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8-8:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣੀ ਆ, हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਲ हाँ जी। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। अच्छा अच्छा माता जी, अचार वगैरह किस तरह यूज करते हो? ਚਾਰ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੀ, दिने दिने सोंदे हो माता जी, सोंदे हो दिने? ਦਿਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੌ ਜਾਂਦੀ, हाँ जी, ਦਿਨੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਪੀਣੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ। हाँ जी, हाँ जी। शाम ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦਾ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹਾਂ, 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਦੀ ਆ। ठीक माता जी। माता जी एक चीज और दस दो, पैरों में कितने सोजन वगैरह तो नहीं है? ਸੋ ਜਾਊਗੀ ਹੈਂ? ਸੋਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਮਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ठीक ਜਾਂਦਾ, माता जी। ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। माता जी दिखा सकते हो, पैर दिखा सकते हो? ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਤਰਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸਰ हाँ जी, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿੱਟੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿੱਟੇ ਕੋਲੋਂ जी जी। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ हाँ जी, हाँ थोड़ा जो ऊपर करो, थोड़ा जो ऊपर करो। नहीं पता सर, लग रहा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऊपर कर दो सर। हेलो सर थोड़ा जो ऊपर कर दो। ऊपर करा मैं देखदा कोई नहीं मैं हाँ, सेट वो कर पैर पैर ना आ देखो ये थल्ले दिखाई दिखदा नहीं दे रहा अच्छी तरह ना। ये थल्ले है ना कोई नहीं मैं कोशिश करना है आ लो आ देखो आ सर आ देखो आ सुजे हुए आ देखो हाँ जी, हाँ जी। नहीं नजर आया सही नाल नहीं। हेलो ठीक है हाँ जी, हाँ जी। आ दूजे भी देख दूजा भी आ देखो सर एक मिनट बताया जी आ देखो सर ठीक है आ ठीक है। देखते हैं हेलो जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर, हो गया सर, सर हो गया हाँ जी सर। हिस्ट्री दे दूं मैं इनकी अब एडिटिंग सर? ਦੂਰ कैसे हेलो दसता बीबी दस ਬੀਪੀ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ BP ਟਸ ਕਰਦਾ, हाँ ਬਚਾਓ, कोई नहीं मैं कह ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। पत्रा सर बीपी दी किन्ना रैंदा है? बीपी किन्ना रैंदा है? भी है ब्लॉग किन्ना किन्ना रहंदा बीपी किन्ना रहंदा माता जी दा? 50 ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ, 50 ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ ਸਰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੀ। 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ
ਸਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਖਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਖਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਤੇ ਦੁਖਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੀੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਰੇਸ਼ਾ ਪੀਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਗਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਗਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲੇ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੋਂ? ਹੈਲੋ। ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ? ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਹੀ ਗਏ 15 ਦਿਨ। ਆ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਉਦਾਂ ਆਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 77ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। 77 ਹਾਂ 77 ਹਾਂਜੀ जी। ਹਾਂਜੀ। हाँ माता जी ने कोई थायराइड वगैरह तो नहीं है ना? ਨਹੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ठीक ਹੈਗਾ, है, ठीक ਸ਼ੂਗਰ ठीक। ਦੀ ਹੈਗੀ, हाँ ਸ਼ੂਗਰ जी। ਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੀਪੀ शुगर ਹੈਗਾ। शुगर कितना चल रहा है? ਹਾਂਜੀ शुगर कितना चल रहा है? ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲकुल अच्छा ਸਹੀ ਹੈ। नॉर्मल है। ਹਾਂ आयुर्वेद 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 ले रहे हैं या इंग्लिश? ਹਾਂਜੀ शुगर शुगर दी आयुर्वेद दवाई ले रहे हैं या इंग्लिश दवाई ले रहे हैं? ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। दस रहे हो ना शुगर है, बतरा उन्हें तो क्या है? बतरा सर शुगर है ही नहीं गी ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा ठीक 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 है सर, हाँ। ठीक है। हाँ, अरविंद सर हो गया मेरा तो। ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ अरविंद सर ਹਾਂਜੀ ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ हाँ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। हाँ मैं अरविंद सर से भी बात कर रहा हूँ। गला ਸਿਰ ਗਲਾ ਜਿਹੜੀ नींद के बारे समस्या में तो काफी सर है। नींद कैसे आती है? नींद कैसे आती हाँ है? जी। नींद किਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਨੀਂਦ ਬੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਗੀ? ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੰਘ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਘ ਚੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖੰਘ, ਕਿਆ ਐਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਕਰਕੇ ਆ। ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਜਿਲੇ ਰੇਸ਼ਾ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਚੋਂ, ਜਿਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਉਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਗਲ 'ਚ ਹੀ गल से ਉਹਦਾ ठीक है, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ। ठीक है, ठीक है। और ये गैस वगैरह पेट 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਦ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਖੀ ਦਰਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ। ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਖੀ 'ਚ ਅੱਛਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਬੀਬੀ ਕਬਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਬਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੈਪਸੂਲ ਲਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਵਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ। ਆ ਗਏ। ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੜਕੜਾ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਰਿਆ ਨੀ ਐਕਸਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਐਮਆਰਆਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਨੀ ਉਹਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਫੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਰ? ਸ਼ੇਅਰ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਠਕ ਸਰ, ਸਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ। ठीक है जी, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ठीक है ਠੀਕ माता ਹੈ, जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਮੈਂ 2 ਲੀਟਰ ਪੀਨੀ ਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ।
ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਬੀਬੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਘੱਟ ਸਾਰ ਪੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਾਥਰੂਮ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਨੀਂਦ ਨਾ ਦੀ ਆਵੇ। ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, क्या 2 कोई? ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। नींद की गोली भी खाते हो कोई? नहीं नहीं। ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, 10 ਕੁ ਦਿਨ। उस तो बाद ਹੁਣ नहीं ਨਹੀਂ खाती ना। ਖਾਂਦੀ ਗੋਲੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੋਈ। ठीक है, ठीक है, ठीक है बीबी। आप बस हो लोग गया मैम, लीव करा दें? इनको लीव करा देते हैं। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਬੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਢੂਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆ ਦੁਖਦੀ ਆ। ਬੈਠੋ, ਪਿੱਛੇ हाँ ਕਮਰ सर। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਢੇ ਮੋਰ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ ਮੈਨੂੰ। ठीक है माता जी। ਗਰਦਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਆ। जी। ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਕ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ सर ਪੱਟਾ ਜਿਹਾ। हाँ, डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप तो जी इतने सर। अच्छे चिकित्सक हैं, आप बताइए क्या क्या लेना चाहिए इनको। ट्रीटमेंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तनिका मैम, हरीश बत्रा जी, हमें तो समझ नहीं आया कि आप लोगों ने क्या बात किया, हमें बताइए भी क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ਸਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਾ ਦਿਆ। हाँ जी, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, उनको भेज दीजिए। सर मैम की जो मैम माता जी की जो मैंने मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने देखा है, तो हाँ मेन वही है, उनको एक्चुअली काफी देर से वो हाइपर एसिडिटी की है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और वो क्या बोलते हैं गैस का कैप्सूल लेती है। दूसरा है, जब तक वो गैस का कैप्सूल नहीं खाती है तब तक उनको मोशन नहीं आता, और कोष्ठबद्धता भी इधर है। ठीक है। और तीसरा जो है, उनको हिस्ट्री है उनकी ये पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की, कि रेशा गिरता है, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है इनको। ये 3-4 कॉमन सर इनके फैक्टर है, तो जी उनके वजह से मे बी वो वायु का जो है वो कफ का आवरण हुआ है, वेट भी ज्यादा है, तो ये चीजें हैं सर। जी। तो डॉक्टर हरीश बत्रा जी, अखिलेश तिवारी जी, अनुरिता मैम, कोई ट्रीटमेंट बताइए, सजेस्ट करिए सरदार जी को क्या करना चाहिए। सर पहले तो दीपन पाचन देंगे, सबसे पहला काम तो कौन यही है कौन से सर। दवाइयाँ बताइए सर। आप सरदार जी, आप लिख लीजिए सर। हाँ, बताइए बताइए सर। डॉक्टर हरीश जी बताइए क्या सर क्या। इनको मैं सबसे पहले वो देंगे सर, धनवास्टिक चूर्ण देंगे सबसे पहले तो सर इनको, क्योंकि एसिडिटी की भी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना सर। हाँ, राजिंदर सिंह जी, कृपया आप लिखते जाइए जो जो बता रहे हैं सर सर। लिख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। और बताइए सर। सर कैस्ट्रोल देंगे 20 ml विद सॉल्ट डाल के ना सर। जी वो एक तो इन्फ्लामेशन और पेन भी सबसाइड होगा, जो इनको क्रैकिंग साउंड है ना सर जी। नी में। बत्रा सर, एक नंबर पर पहले नंबर पर क्या बताया था सर? सर दानी मास्टिक चूर्ण देंगे ना सर 3 ग्राम सुबह, सर 3 ग्राम सुबह शाम देना सर। दाढ़े चूर्ण 3 ग्राम सर सुबह शाम। जी सर। ठीक है सर। और गैस्ट्रोल देंगे सर, ये दीपन पाचन तो देंगे, पहले 5 दिन तो यही स्टार्ट करते हैं सर। अरंड तेल जी, अरंड तेल। हाँ सर हाँ। अरंड तेल सर कितना? 4 चम्मच। बिल्कुल सर 4 चम्मच देंगे सर। उसमें ना 4 सर सौंठ चम्मच पाउडर रात डाल देना सर, नहीं तो इनको ना क्रैम्स पड़नी चाहिए। हाँ सर। 4 चम्मच रात को सर। जी सर, जी सर, सुबह एक मोशन हो जाएगा ना अच्छे से। बिल्कुल ठीक है जी। पापा से ले लो पापा। सर ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾੜਮ ਅਸ਼ਟਕ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ? सर ये मेरे हिसाब से तो सर खाना खाने से पहले देना चाहिए। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हो गया सर? ये लास्ट है। लिखो सर, लिखो हाँ जी लिखो सर, की सर टेबलेट लिखो ना सर, उसके बाद रसपाचक देंगे ना सर, रसपाचक 2 गोली सुबह 2 शाम। रसपाचक जी हाँ जी, हाँ जी। 2 गोली सुबह, 2 गोली सवेरे शाम जी। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 2 होगी सर महायोगराज गूगल, हो गया ना सर? महा योग राज गूगल, ठीक है सर जी, ये 4 नंबर हो गए। हाँ, नंबर 3 पे अस्थिपाचक। लाल जी अच्छा 5 ते अस्थि 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 पाचक, हो गया सर ठीक है ये? जी। एक और एडी ये के लिए गोलियां सर, है सर, एक एडिया गोलियां, 2 गोली सुबह शाम, 2 सुबह शाम। 2 सवेरे 2 शाम, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ना थोड़ा सा इनको बालू का स्वेद जरूर देंगे, क्योंकि अभी आप पैरों में सूजन भी बता रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, हमारा आम पाचन हो जाए, उसके बाद इनको ना महानारायण तेल घुटनों पे हाँ जी, वो लग रेत रेत दी सेक लगाएंगे देना। जरूर, हल्के हाथ से मसाज करके। अगर इनकी वस्ती दे पाए तो ज्यादा अच्छा है। बस मेरा तो ये होगा सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सर बस्ती नारायण, की एज है क्या मैम की, मतलब आंटी को बस्ती दे सकते हैं क्या? नहीं, मैं उसकी कटी वस्ती की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। वो वस्ती नहीं देंगे, कटी वस्ती देंगे ना, क्योंकि ये सर क्रैकिंग साउंड है। लोकल ये देंगे तो मेरे हिसाब से जल्दी इफेक्ट आएगा। ठीक है सर। सर एक चीज ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਰ ਆਪ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੇਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, हाँ ਤੁਸੀਂ जी ਰੇਤਾ 50% ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਲੈਣਾ, हाँ ਠੀਕ जी ਹੈ। 30% ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ नमक। ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੂਲ ਲੈਣਾ, ਦਸ਼ਮੂਲ। 50% ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 10 ਬੂਲਾ ਕਿੰਨੇ % ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਡਮ? 10 ਬੂਲ ਸਰ 30% ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਦਸ਼ਮੂਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਘਟਕ ਦਰਵਯ। ਉਹ ਮਿਲ 20% ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਲੈ ਲਿਆ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇ 20 20 ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸੇਂਦਾ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक ਇਹਨੂੰ एक मैम ਇਹਨੂੰ एक ਤੁਸੀਂ चीज। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਕਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਕ ਸੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੇਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਦਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਨਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਵਾ ਪੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਬਸ ਆਪਣਾ। ਬਸ, ਹਾਂ ਪੌਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੌਣਾ ਜਾਂ ਮਲਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੌਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਕ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤਾ 50% ਹੋ ਗਿਆ, 30% 10 ਬੂਲ, 20% ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ, ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 7 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ मैम एक वो बता दो ना, महारासनादि क्वाथ। ਮਹਾ महारासनादि क्वाथ 4 चम्मच सुबह 4 शाम को। ਮਹਾਰਾਸਨਾ आदि कबात 4 चम्मच सुबह शाम। मेरे ठीक है, हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सवेरे शाम। अच्छा हो गया जी, ये डिल्यूट करके देना सर? जी, 4 चम्मच में डाल के देना है। आसो आरिस जितने भी देने हैं पानी से उसमें डाल के देने ऐसे ਆ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਬਾਤ नहीं ਜਾਂ देना। ਰੈਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ जी सर, बस ये रहेगा मेरी तरफ से सर। रस देना सर, दाढ़ी मास्टर खाने से पहले मत देना, सगरस देना, सगरस खाने के पहले निवाले में देना। मैडम समझा नहीं मैं, मैडम कौन सा? जो आप दाढ़ी मास्टर चूर्ण दे रहे हैं ना, आप पूछ रहे थे हाँ जी हाँ दाढ़ी जी मास्टर चूर्ण, तो हाँ प्राग जी भक्त जो है वो अपान के लिए रहता है, लेकिन हमें समान पे काम करना है ना, तो या हाँ तो जी हाँ उसको जी सगरस दीजिए, हाँ जी मतलब अग्नि दीपन करना है, अगर हमें दीपन पाचन अगर करना है हाँ जी तो हाँ दाढ़ी जी, मास्टर चूर्ण खाने के बीच में दीजिए। हाँ सेंटर में दे देंगे बचा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। चलो ये ऐसे कर लेंगे, नहीं तो आप दूसरा बता दो। ये मैं माता नु कह दिया करूँ भी अद्धी क रोटी खा के विचाले ले ले। हाँ जी सेंटर में। बराबर बराबर
ठीक है, बराबर। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो रोटी ਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ 8 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ दाढ़ी मास्टिक चूर्ण रोटी के सेंटर में, अरहर तेल 4 चम्मच रात को, रसपाचक 2 गोली सुबह शाम, महा योगराज गूगल ये भी एक तरी 2 गोली के एक गोली दो दूसरा दो 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 सर। वो सवेरे 2 शाम, अस्थि पाचक 2 सुबह 2 शाम। नंबर 6 पे रेते की सिकाई करना है। नंबर 7 पर महानारायण तेल की मालिश करनी है घुटनों पर। नंबर ਸਰ 8 ਇਹ पर ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਹਾਂਜੀ। पहले तो ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ अभी ਆਪਾਂ ਤੇਲ दीपन पाचन ਮਾਲਿਸ਼ देना नहीं है, कर 5-7 दिन बाद देनी है। हाँ ਇਹ कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ जो तुसी ਘੱਟੋ कहोगे ਘੱਟ ਹਾਂ मैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਲੱਗੇ जी, ਨਾ, ਹਾਂ हाँ जी, ਇਹ ਹਾਲੇ नहीं देनी, एकदम शुरू तो नहीं, शुरुआत नहीं करनी हैगी। ਜਦੋਂ नहीं निराम नहीं अवस्था ठीक आ है। जाए ना। हाँ जी, हाँ जी। सर एक उनको ना जिਵੇਂ दर्द काफी बीबी। कब रहता है? हाँ जी, दर्द कब रहता है ज्यादा, शाम को या सुबह? नहीं दर्द तो मैडम सदा ही रहता है। सर्वाइकल की भी समस्या है, तो जड़ी है प्रॉब्लम काफी देर से है। एक ना माता जी को जिਵੇਂ मेरी बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है, वो भी मेरे को गर्मी करती है, पेशाब की ना बताया भी है बीच में आपको माता जी हाँ ने हाँ ग्रुप हाँ में। मैम, एक्चुअली उनको हाँ शाम ये का चीजें खाना, शाम का खाना उनका थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। जो 8, 9, 10 बजे खाना खाते वो बंद कर दीजिए। शाम का हाँ जी, हाँ खाना जी। 6, 6:30, 7 के पहले, 7 के सूरज पहले छिपने या सूरज छिपा के हाँ जी, हिसाब से। हाँ सूरज जी, छुपने से पहले। और 3, हाँ 4 बजे की चाय नहीं देनी है, चाय चाय मत बंद कर दीजिए। देंगे। हाँ जी, हाँ, या तो आप आंवले का कुछ चीज दीजिए या फिर कोई फ्रूट दे दीजिएगा, लेकिन चाय बंद कर दीजिएगा। और मैम, दूसरा चीज ये ये कि जो आप बोल रहे हो ना अनुरिता मैम, ये नहीं करेंगे, ये जो हमारे पंजाबी पुराने बुजुर्ग है ना, हाँ जी, ये नहीं बंद कर करेंगे, आप देंगे चाहे इसकी जो मर्जी जगह। कर लो। मैं बताती हूँ ना मैडम, उसका भी नुस्खा बताती हूँ मैं, हाँ क्योंकि जी, मैं भी दिल्ली की हूँ और आधी पंजाबी हूँ मैं। इस मेरे वजह मेरे से को मालूम है हाँ मैडम। जी, हाँ जी, मैं खुद पंजाबी स्वीट डिश और ये सारी चीज की मेरी फेवरेट चीजें, तो ये मुझे मालूम है। लेकिन देखिए, हम एक जगह पे इतनी कोशिश करें कि बात ना बढ़े, अवश्य दूर हो या फिर संबित बात कंट्रोल में लाए, लेकिन अगर वही रोज हेतु ये करेंगे तो ये बुजुर्ग क्या है, कुछ दिन के बाद में छोड़ देंगे दवाई लेना, क्योंकि तेरी हाँ जी, दवाई हाँ से जी, कोई फायदा नहीं होता। वो ये थोड़ी बोलेंगे मेरे से गलती हो रही। तो क्या हाँ बिल्कुल जी, हाँ करना जी। है, इनके टाइमिंग को, जो भी जैसे दोपहर में 2-2:30 बजे जब भी भूख लग रही है तब खाना हाँ जी, खिला दिया, कि बीच हाँ में जी, 2:30 से लेके शाम तक कुछ भी हाँ जी, मुंह में ना जाए, मंचिंग ना हो कुछ भी। अगर हाँ जी, जाना है तो जिससे अग्निवर्धन हो या अग्नि दीपन हो, मतलब कोई भी छोटा सा एक आध दूसरा चीकू या एक आध दूसरी मौसम्बी या एक आध हाँ दूसरा संतरा, इस तरह का हाँ, कोई जाए छोटी चीज। अब वो ठीक। उसके अंदर का जो भी विटामिन सी है और जो भी हाँ सिट्रिक एसिड है, वो भी अपनी हाँ जी, अम्लता से जो है वो हाँ दीपन जी, ही हाँ जी, करेगा, है ना? तो ठीक अग्नि 7 नहीं बजे। वर्धन, ਨਹੀਂ ਤਾਂ हाँ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹ हाँ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਸੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੁੱਕੀ ਸੁੰਡ हाँ जी, हाँ जी, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ हाँ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ हाँ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, हाँ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ। ਮੈਡਮ ਆ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਠੀ ਸਿੱਧ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਪਾ ਬਸ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਬਸ ਸ਼ੁੰਠੀ ਸਿੱਧ ਜਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੀਣਗੇ, ਜੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁੰਡ ਪਾ ਦਿਓ। हाँ जी, ये बेकार और सकते। दूसरी चीज ये कि आप हाँ जी, उनको जब मतलब जब भूख लगे तो भूख हाँ लगने जी, पे दूसरा कोई चीज देना ही नहीं, सीधा जो भी मतलब ज्वार हल्का रहता है, फुल्का हल्का हल्का रहता है, ऐसी हाँ कोई जी, हाँ जी, हल्की चीज ही है कि जो 7 के पहले दे देना है। उसके बाद हाँ में जी, अगर वो भूख बोलती है तो उस हाँ जी। समय सिर्फ दाल का पानी, नहीं तो फिर जिसे बोलते हैं कि रवा, मतलब जो अपना जैसे आप सूजी का ही रहता है। मूंग दाल का यूश बोलते हो मैडम, जैसे बिल्कुल जी, 50 बिल्कुल ये चीज। 50 ग्राम डाल और के एक चीज कर उसमें। दीजिए, हाँ जी, उनकी नाभि में रात हाँ को जी, सोते समय जो है 4 बूंद ऑयल छोड़ दीजिएगा, या दिन अ, में। उनको पूरा दिन ये रहता है ना, तो दोपहर के 2 हाँ जी, बजे के बाद में, ढाई हाँ जी, हाँ 3 जी, बजे के बाद में नाभि में एक 5-6 बूंद जो है, नाभि पूरन की तरफ तो नहीं, क्योंकि एक्टिविटी में रहेंगे, तो एक 5-6 बूंद ये तेल छोड़ देना एरंडी का, गर्म अरहर का करके तेल, थोड़ा हाँ सा मैम नाभि में। छोड़ देंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, मैं सारा नोट कर लिया, लिख लिया। अरहर तेल का नाभि पूर्ण करना है, तो इसके बाद यानी महानारायण तेल तो 10-15 दिन बाद शुरू करेंगे। मैं चूर्ण वगैरह ले आकर अरहर सारा कुछ ले आता हूँ, तो भगवान का नाम लेके शुरू करता हूँ। और मैं अपने ग्रुप में एक सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ तो सुनाइए सर, सुनाइए सर। मैं 1 मिनट सर, डायरी पे पूरा लिखा हुआ है मेरा,
तो फिर बहुत एविडेंस के साथ अच्छा रहता है जड़ी। ये बात सर, ये ग्रुप में भगवान धन्वंतरी का धन्यवाद है, और सारे ग्रुप का जो मैडम अपने हैं, जो गाइडी के बहुत स्पेशलिस्ट है, मेरे को नाम भूल गया। ये सर अब इस फोरम पे ना 7/6/2022 को अपन ने डिस्कस किया था केस। तो उनके मतलब 10 साल हो गए थे मेरे को लगता, मैरिज हुए। सारा मेरे पास नोट है सर, जैसे जैसे भी अंजना मैडम, हाँ जी, उनकी देख रेख में सारा हुआ था, और सारे ग्रुप ने मेरे को सुझाव दिया था। यानी उनके एक बार 2018 में मिसकैरेज भी हुआ था, सारा हिस्ट्री लेकर। तो भगवान का नाम लेके इलाज शुरू किया था सर। एक मेरे को लगता पिछले महीने में उनके बच्चा हुआ है बड़े ऑपरेशन से। हेलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। वेरी लेकिन नाइस आपने सर। क्या दवाई दिया था सर ये सर, सब में? मैं आपका ही जो पाठा इद्रजो त्रकटू हाँ 100 ग्राम जड़ी बना रहे ना 5 चीज का, इसमें 1 चम्मच 100 ml पानी में 1/2 करवा के सुबह शाम, ठीक है जी। जी नंबर 1 पर फल घृत खाली पेट, नंबर 2 पे पुष्प धनवा रस, नंबर 3 पे अजमोदा चूर्ण, और शत पुष्पा तेल नाक में डालना है। ये मिला नहीं था, इसकी जगह फिर अंजना मैडम ने मेरे को बोला भी आप अदरक ले लो, उसका रस निकाल के उतना ही तेल ले लो सरसों का, उसमें बना के वो तेल बन जाएगा, ठीक है जी। तो शीरबला की तेल की बस्ती बोला था, धनवंतरम तेल की बस्ती बोला था, वो उन्होंने लिया नहीं है सर, ठीक है सर जी। और दवाई भी उन्होंने पूरी श्रद्धा से नहीं ली थी। इसके दौरान एक बार आईवीएफ वालों के पास भी गए थे, वो फेल हो गया था। ऐसा है सर। तो उन्होंने पुष्प धन्वा रस लिया, ग्रंथि रस फॉर्मूला लिया और हाँ जी, हाँ फलगृत जी, लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो सतपुष्पा तेल की जगह जो अदरक में बना के तेल मैंने दे दिया था। जी तो मतलब ये ट्रीटमेंट भी उन्होंने पूरा नहीं लिया, और जैसे शक्की निंदक श्रद्धा ही होते हैं ना, वो जी उतनी श्रद्धा से उसके ससुर बोलते हैं, यार दवाई लेते नहीं है पूरी जड़ी। अच्छा देखो हमारे से बड़े हैं, मैं उसको बोला पाजी भी नूर रानी दवाई ले रही है कि नहीं। तो जड़ी उसने दवाई भी इतनी श्रद्धा से नहीं ली थी। तो जी सारा मेरे पास दोनों का जड़ी सारा एज वगैरह सब, जैसे वो ग्रुप में सारा 7 तारीख थी, 6वां महीना था 2022 को, जी आधा अधूरा ट्रीटमेंट से ही उनके यहाँ बेटा हुआ जड़ी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपको हाँ फीस नहीं, दिया कि मेरे नहीं ग्रुप उन्होंने? में भगवान धन्वंतरी का और अंजना मैम सबका जो सत्कार है, सभी सत्कार योग है, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक सर, मैं ना, मेरा छोटा बेटा बोलता है पापा मैं 55 साल का हूँ, मैं आईटी में वेल्डर का कोर्स करने लगा हूँ। तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर था ना, वो बोलता है मेरी वाइफ को कब्ज बहुत रहती है। तो एक जैसे बाल हठ, त्रिया हठ और राज हठ होता है ना, लेडीज का जिद होता है, कहता वो मैं भी बहुत है, गोली भी चबा के खाती है भी कहीं गल में अटक ना जाए। तो उसको सर साउथ का बना त्रिविक्रम लेहम आता है, जी वो बहुत बढ़िया है। मैं बोला भी आधा चमचा ले लिया करो, जो जी मैं भी होते हैं उससे भी वो थोड़ा जड़ी अब डर के ले रही थी दवाई, वो लिया। मेरे को हफ्ते के बाद मेरा इंस्ट्रक्टर बोलता है भी दवाई आपकी कामयाब है जड़ी, ऐसे है जी बहुत बढ़िया। तो सर ये। आप फीस लिए कि नहीं पहले ये बताइए? है जी सर, क्या? फीस फीस अपना लिए कि नहीं दोनों नहीं, पेशेंट? नहीं सर, पता क्या है, जिसके यहाँ बच्चा हुआ है ना जड़ी, हाँ जैसे आप सर करते थे पहले, कुछ हाँ काम ना जड़ी करने पड़ते हैं, चाहे सेवा लगा लो। एक कई जगह उनके पास वो बेचारे गरीब थे, मेरा बड़ा भाई बोलता है तो उसके पैसे खर्च करवा रहा है जड़ी, वैसे ही। जी तो कहीं इससे सत्कार भी मिलता है, मतलब। तो वो बेचारे गरीब आदमी थे, मेरे को तो यही लग रहा था भी इनको मैं दवाइयाँ वो यार। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना खुशी से आपको कुछ दिया क्या?
नहीं वो मतलब उन्होंने कुछ नहीं दिया, मतलब नहीं तो तो मैं ये दिया गलत है भी। ना, आप पैसे से नहीं लेकिन कुछ गिफ्ट दे देते, आपको एक गुलाब का फूल दे वो तो देते। चाहे मेरे गुरुजी बोलते चाहे फूल ही लेके आ जाते, वो मैं हाँ आपको ये ना स्वभाव होते हैं लोगों के। कई देखो, एक आदमी था, वो जी बहुत रूखा था, उसने अपनी घरवाली को बोला हुआ था किसी भिखारी को कुछ देना नहीं है। एक जी बुद्ध भिक्षु था, वो उनके घर से पास से निकला, वो कहता भी आज बहुत खुश जा रहा है, कहता भी मतलब हमारे घर से ही जा रहा है तू, वो बाहर होगा ना, तो भी क्या बात है। वो कहता मेरी घरवाली ने कुछ दिया तो नहीं, वो कहता दिया है हमको, कहता मैंने तो उसको बोला हुआ है भी कुछ नहीं देना किसी को भी। वो कहता जी नहीं, उसने मेरे को मीठे बोलों का दान दिया है, मेरे से तहजीब से बोली है, इज्जत से बोली है। कोई जी। मीठे बोलों का भी दान होता है, कोई थैंक यू शुक्रिया भी बोल दे, बहुत भी वो भी बहुत बड़ी वो बात सब होती ठीक है सर, ये सब बहुत अच्छा बात है, आपने पुण्य है। कमाया, मीठा बोल बोल दिया, लेकिन हाँ आपका घर परिवार कैसे चलेगा सर? हाँ, नहीं सर, मैं एक एक बात आपने बताया हुआ है ना, जो देने लायक है उससे ले लो, उससे ले लो, जी ये बात है। तो जी। मैं जड़ी करता हूँ, कई जो पैसे जो समर्थावान है उनसे ले लेकिन भी लेता हूँ। जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने हाँ दिया नहीं आपको, आपका मेहनत का, आपका हाँ मेहनत तो है ही, तो फिर हाँ, उनको बिल्कुल वो आया नहीं सर, मिलेगा बिल्कुल आया। ऐसा? चरक संहिता में बोला है कि डॉक्टर का जो ऋण होता है वो इस जन्म में हाँ नहीं तो अगले जन्म में देना ही पड़ता है। हाँ हाँ जी सर, हाँ हाँ। तो हम तो अभी उसी नहीं, ऐसे सर मेरे को इस विद्या का ये फायदा है, हाँ हालांकि मेरे को समुद्र में से बूंद भी नहीं मालूम, मेरे को जो मेरे मेरे से रिश्ते में बड़े हैं या किसी भी तरह से बड़े हैं, वो मेरे को वैद जी कह के बुलाते हैं, मेरे लिए वही बड़ी बात है। जी। तो ठीक है, बाकी लेकिन आपका घर परिवार कैसे चलेगा अगर आप ऐसे ही सेवा भाव करते रहेंगे तो? नहीं नहीं, मैं अभी अभी मैं सर बताता हूँ, मेरे दोनों बेटे ही ना, मतलब बड़ा बेटा पीआर है, छोटा जी बेटा अभी स्टूडेंट है कनाडा में। तो जी मैं वो मेरा बेटा बोलता है पापा ये काम आपने शौक से सीखा है, मेरा अभी भी मेरा देखो बीच में 3 4 5 महीने में आया नहीं, पर मैं रेगुलर मेरा लिखा होता था प्रणाम सभी वैद्य जन को, तो मैं जी टच में था, हूँ भी और रहूंगा भी, मतलब ऐसा है। वो मेरे को बोलता है पापा ये आपने शौक से सीखा है, जब बाबे वैद्य के पास है, ये विद्या आपको काम देगी, मतलब तो जी मैं जब किसी एनआरआई को दवाई वगैरह बना के दे देता हूँ तो उसको पैसे ले लेता हूँ मैं, जड़ी जी जी। ऐसी बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बाकी मतलब क्योंकि वो वही बात है, हमारे पास तो आते ही सबसे लास्ट में है, पहले उधर वो अपना ठीक है घर सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 लाख लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, लेकिन नहीं 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 पेशेंट नहीं, को हाँ भी देने का इंटेंशन होना चाहिए कि हमें नहीं देना सर, है वो कुछ। जो एक मेरा बिस्किट खिला इंस्ट्रक्टर, देते, हाँ जी, मुंह मीठा करा जो देते मेरा कि आपने हमारा इतना अच्छा किया, वो हाँ कुछ जो भी मेरा दे। इंस्ट्रक्टर है सर, मेरे को बहुत खुशी हुआ, मेरे को ना जड़ी इस जिसके जहाँ बच्चा आपको हुआ खुशी है हुआ, ना। ठीक है। आपको हाँ ये चीज मालूम है कि सुदामा जी जब गए थे कृष्ण भगवान के पास में, बहुत हाँ जी, गरीब हाँ जी, थे, तो वो हाँ जी, हाँ जी, चावल लेके गए कि हाँ मैं चावल लेके, हाँ, हाँ तो कुछ तो देना चाहिए मुझे हाँ ये। हाँ हाँ। नहीं वो मेरे को बोलते थे पार्टी पार्टी, वो दारू दूरू मैं पीता नहीं हूँ सर, वैसे ही बात करता हूँ, बाजी बोलते हैं पार्टी जब बोलोगे कर देंगे, मैं क्या, मैं दारू पीता ही नहीं हूँ। फिर ये जैसे मेरा इंस्ट्रक्टर था सर, मैंने उसको दे दिया, अब गुरु को सत्कार करना चाहिए, तो मेरे को बोलता जी पैसे, मैं कहा सर ये आपके लिए जो नजराना है, जी नजराना है, मैंने दे दिया। तो वो जब उसको फर्क पड़ गया ना, वो कहता यार मेरे को बोझ है, मेरे को जमीन नहीं अलाउ करता, आप लागत तो ले ही लो जानी, हाँ मगर मेरे को उस चीज का फायदा बहुत है। वो कहते हैं आप कोई बात नहीं, आके एक बार शक्ल दिखा के चले जाया करो, आपको वेल्डिंग तो करनी आती है, आपने तो सर्टिफिकेट लेना है बस जानी, जी इस चीज का है। जी हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, इससे फायदा बहुत है सर, बढ़िया वो तो विद्या है, है। हमारे इसमें बोला है, चिकित्सा नास्ति निष्फला, क्वचित धर्म क्वचित यश क्वचित पुण्य, हाँ चिकित्सा जी, कर्माभ्यास क्वचित चेति, वो ठीक है सर, लेकिन हाँ जी, पेशेंट को भी होना चाहिए कि हमारे लिए इन्होंने किया इतना अच्छा, हमारे घर में कुछ नहीं। हाँ सर, सर मैंने मैंने ना देखो, मैंने एक बार उनको पाजी को बुला के बोला, उनके जो मतलब ससुर है जहाँ लड़के का फादर है, मैं कहा पाजी भी अपा जतन करिए, और ग्रुप में मैं उनके घर में जाके केस टेकिंग कराया था, आप बोले थे ना वहां ले चलो, फिर जी एक बार जी अपने घर पे भी बुलाया, आपको याद है, डेट भी मेरे पास नोट है, सारा जी कुछ है। जी तो फिर चलो अपना मेरे को इस चीज की, और मैं एक मेरे फादर साहब के शागिर्द है,
जी उनके भाई को बताया। मैं कहा भी चाचा जी ऐसे हुआ है भी अपना। वो कहता फिर तेरे को लोहा लोहा पीटने की क्या जरूरत है, तू तो यही काम कर। जी ये बात जी। ये बात है, बहुत बढ़िया विद्या है, इससे मतलब पालिश होता है आदमी ये उसको। सब ठीक है, लेकिन मैं ये सरदार जी के बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं सभी वैद्य लोगों को बोलूंगा कि फ्री में मत करिए। पेशेंट हाँ, लोग आपके पास आते हैं ना, वो दूसरे हाँ, डॉक्टर को देते हैं, लेकिन हाँ। आपको नहीं देंगे तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। नहीं आप सर, मैं आगे से पैसा देखो लेकिन ले। हाँ, मेरे को जड़ी आगे से मैं पैसा लूंगा, ठीक है ना सर। हाँ मैं बोलूंगा भी भाई मेरी भी मेहनत लगती है, हाँ बाजार से जाके दवाई लेके आता हूँ, बनाता हूँ। जी। तो क्योंकि मेरे से सारी जो मेरे और जो टाइम का मेरी। कीमत होता है ना सर, टाइम का हाँ जी, कीमत हाँ जी, होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अगर जी, एक वकील है, एक हाँ जी। सजेशन आपको देता है, तो उसके कितने फीस रहते हैं सजेशन का? सर वो तो बहुत वो तो इतना मतलब आदमी की चमड़ी खींच लेते हैं इतना। हाँ, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं और रिजल्ट आया है, तो पेशेंट को भी कुछ देना चाहिए। गरीब है तो हाँ, इसको तो है कि फ्री में करा लेंगे, ये तो नहीं नहीं, गलत है। मेरे को फील हुआ सर। मैं इस चीज का मेरे को भी देखो, तुम्हारा बीच में तो वो हमारे लुधियाना में बहुत, क्योंकि लुधियाना जैसे ना पंजाब की आर्थिक राजधानी है, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर है, जहाँ अपने देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे है। हाँ मतलब यहाँ कॉरपोरेट वाले हैं, लुटेरे हैं सब, ये जो है ना डॉक्टर है। जी मतलब घर वगैरह बिकवा देते हैं, एक बार इनके पलजे में आ जाए ना जो कोई जड़ी। जी जी तो वहां वहां गए, वो उस बोला वो भाजी बोले भाई, उस वो 4 जनों ने खाया था भाई। मतलब एक का सक्सेस हुआ, तीनों का हुआ ही नहीं। और वो बलदीप डॉक्टर है, जो भी है दीप हॉस्पिटल वाला, वो मॉडल टाउन में 10 गज जगह लेने मुश्किल है, और छोड़ता ही नहीं जगह, क्योंकि इतना पैसा इतना बना रहा है। ऐसा है। आगे से मैं सर, एवरी डे इज लर्निंग डे, मेरे को पता है आप लेक्चर में बोलते हो आप फीस लो बिना फीस के। अब मैं बोला करूंगा भी, तो फीस देनी पड़ेगी, फिर आपका हाँ काम करेंगे। हाँ। ठीक है ना सर। को बुरा हाँ, लगे तो लगे, लेकिन आप हाँ जी, पेट्रोल हाँ जी, लेने जाते हैं तो 105 रुपये हाँ। लीटर महाराष्ट्र में पेट्रोल मिल रहा है, तो आपको कोई बिल्कुल सर, हमारे यहाँ काम भी सौ करेगा रुपये क्या? लीटर है, बिल्कुल सर। पर मैं थोड़ा सा ना, मेरे को वो छोड़ना पड़ेगा जो अपना ना आपको कोई बोलेगा स्वभाव कि है। आप पेट्रोल दे दो, हमारे गाड़ी में डाल दो और आपको हाँ पुण्य जी। मिलेगा? कोई देगा क्या आपको पेट्रोल? नहीं देते सर, आप बोलते ही हो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अब तो मैं जड़ी समझ रहा हूँ बात मतलब तो पूरी। अब रूल ये केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक को क्यों है कि आप पुण्य कमाओ, बाकी हाँ लोग जी, के हाँ जी, है रूल हाँ, ऐसा? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सही सर। मेरा आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर करे भाई मेरे पास टाइम और दोनों चीजें हो, तो मैं जैसे आप मंत्र करते हैं ना, आपको आपसे टाइम लेके आपकी शरण में थोड़ा टाइम लगाने का दिल कर रहा है मेरा। हाँ, आइए सर आइए। जी, बिल्कुल आएंगे सर, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। क्योंकि हाँ अगले मतलब फरवरी में मेरे बेटे की शादी है, उसके जी बाद मतलब थोड़ा सा हो जाएगा फिर सेटिंग। बाकी परमेश्वर जब टाइम लाएगा, मेरा दिल करता है सर। और जी प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया रहता है, जड़ी हाथ से निकला हो ना कोई काम, फिर जी बंदा कॉन्फिडेंस से बोल सकता है। जी। और हमारे सर हमेशा बोलते हैं मध्यम मार्ग रहना चाहिए, ना हाँ तो जी, हाँ जी, पेशेंट को बहुत आप लूटिए, ना हाँ बहुत जी, फ्री में करिए। मध्यम हाँ मार्ग जी, रहे तो सब सही है। पेशेंट जो हाँ, जैसा गरीब है तो कुछ लीजिए फीस, अमीर है तो हाँ, ज्यादा लीजिए, लेकिन हाँ, मध्यम मार्ग रहना है। ना तो हमें लूटना है बहुत ज्यादा, मजबूरी का हाँ, फायदा भी नहीं उठाना है, और ना उसको हाँ। फ्री में करना है। ना ना सर, अपना खुद तक रहना है, ठीक है ना सर। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं, ये मैंने पीछे 1 महीना लगा के तरलोक संमोहन रस बनाया था, बहुत जी बढ़िया दवाई, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जी तो मतलब अब दवाइयाँ हम बनाते हैं, खुद ही बना लेते हैं, जो मेहनत कर लेते हैं सर, जो जी। खुद बनाने वाली होती है। बहुत सब बढ़िया। साबर तो लो बनाया था सर, वो जी मतलब बाहर भेजा, तो जी वहां एक लड़का टैटू बनाता है, अच्छा। उसमें निगाह लगती है बहुत, जड़ी निगाह वाला काम है। जी तो मेरे बेटे को बोलता है भी अपने फादर से ये दवाई बनवा के भेजो। तो जी बेटा मेरा मतलब है बीटेक है, पढ़ा लिखा है। वो कहता जी कोई बात नहीं पापा, मैं जड़ी वो पैसे ले लिया करेगा उधर, भी फ्री में नहीं देंगे अब, फ्री में नहीं देंगे। जी। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? सर मेरा केस है, मैंने वो डिस्कस करना है सर। हाँ करिए ना, यहाँ पे सब लोग हैं ना।
हाँ करिए। जी सर, हाँ जी सर, वो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ। तो वो एक लेडी है सर, 57 ईयर ओल्ड है। जी। तो वो आई थी कल मेरे पास। तो सर उसको ना एक्चुअली वो सीधा नहीं लेट पाती है। जब वो सीधा लेटती है उसको बहुत सारे चक्कर आते हैं। और मतलब वैसे होता है कि उसको झटके लगते हैं और पूरी की पूरी जिसे कहती है। फिर मैं उसके बाद जब वो चलती है तो उसको इम्बैलेंस होता है बॉडी का। तो क्या इतना कान में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल एरिया में सर, प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी सर, सर मेरे को क्या लग रहा है कि एक्चुअली वो डॉक्टर के पास गई थी तो उसने ना सीटी स्कैन वगैरह करवाया सारा कुछ। हाँ तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कान की नसें हैं ना वो थोड़ी वीक हो गई हुई हैं। जी। और दूसरा, मेरे को कान का तो कुछ ऐसा लगा नहीं। कह रही मेरे को हियरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे कान में कभी पेन हुई है, ना ही कोई डिस्चार्ज हुआ है। तो मेरे को जैसे लग रहा है कि वो सर्वाइकल का उसको ज्यादा वो है, पेन है। तो जी। कल मैंने मरम पॉइंट वगैरह थोड़ा सर्वाइकल का किया और थोड़ा सा मैंने उसको एक्सरसाइज वगैरह कराई। तो शी सेड कि मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। बट उसको आप नस चक्कर से इतने दीजिए ज्यादा ना आ रहे हैं उनको। सर। 5-7 साल से उसको ऐसे चक्कर आते हैं कि वो वर्टिन, मतलब वही एलोपैथिक मेडिसिन से है, वर्टिन और स्टेमटिल के ऊपर ही चल रही है। आप वो हमारे सर का फॉर्मूला है ना, जटामांसी, धमासा और निशोत्तर, वो एक एक हाँ चम्मच जी, सुबह शाम दीजिए मिक्स करके। 1 1 टीस्पून सुबह शाम दीजिए और नस से दीजिए उनको। नस से शीरबला तेल का शीरबला ना तिल सर। का 101 आवृत्ति वाला मेरा है ना, शीरबला तिल मैं आपको भेज सर दूंगा। मेरे को आप बताओ ना कैसे कैसे मंगवाना है आपसे। मेरे को कोई पता नहीं, मैं बार मेरा बार नंबर बोलती है हूँ ना कि आपके पास, हाँ सबको जी, हाँ दूंगा जी। मैं। आप उधर मैसेज करिए, आप मैं फिर बताता हूँ आपको, मैं भेज दूंगा कल। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एड्रेस वगैरह वहीं पे सेंड करवाऊँ। हाँ जी। अच्छा ठीक है। और सर वो अभी क्या है उसका, एक को थोड़ी सी रीजन बता देती हूँ। बाकी ये है कि उसका खाना वगैरह, उसका उसका मुझे हेतु नहीं मिला सर कुछ भी। मतलब जैसे वो खाना पाना सब तो कुछ उसका रात्रि नॉर्मल। जागरण करती हैं क्या आप? पहले ना वो ना, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नहीं है। ऐसे और सिर्फ हेतु नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको हेतु निकालना नहीं आ रहा है। आपको केस टेकिंग फिर करना पड़ा। सुबह हम्म, कितना बजे उठती हैं, कितना बजे सोती सुबह हैं, सर वो क्या साढ़े खाती हैं? छः से, सुबह मैं बताती हूँ, सुबह 6:30 से 7 बजे तक उठ जाती है। फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद उसने बोला कि मैं सुबह चाय पीती हूँ, वो मैंने उसकी बंद करवा दी। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं सुबह एक ही चपाती लेती है वो। फिर भूख उसके लगने बाद पे वो, खाती हैं कि बिना भूख के खाती हैं? नहीं सर, हाँ भूख लगने पे बहुत कहती है, मेरे को भूख ठीक लगती है। और जब मेरे को भूख लगती है सुबह, पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मुझे भूख लगती है, फिर मैं खाती हूँ। फिर उसके बाद बीच में कुछ नहीं खाती, फिर लंच पे ही आती है जब भूख लगती है। वो उसको सर इतनी नॉलेज, मतलब वो बता रही थी कि मेरे को मैं इस चीज के अकॉर्डिंगली चलती हूँ। नहीं तो तो जब भी, सूखा धान्य खा रही हैं क्या, घी कम खा रही हैं क्या? हाँ घी कम खा रही है, वो मैंने उसको हाँ तो बोल ये दिया था। हुआ ना, ये हेतु हुआ ना। घी कम खा रही है इसलिए रुक्षता बढ़ी है। या वेगावरोध है क्या? या काम शोक भयाद्वायु, वो स्ट्रेस में रहती है क्या रात्रि? स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस लेवल तो बहुत मिला ज्यादा ना हाई है। हेतु, मिला ना, ये है ना हेतु। हाँ एनजाइटी, वो जब मेरे से बात भी कर रही थी ना तो वो इतना एनजाइटी लेवल उसका हाई था। मैंने उसको बोला थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, अब बहुत हाइपर है। जी। तो वो चीजें हैं, बट वो तो उसके भी चक्कर पेशेंट का हेतु नहीं मिलता है मुझे, पेशेंट से बात करें, मैं आपको 2 मिनट में हेतु बता दूंगा। तो ये हेतु के वजह से वायु का प्रकोप हुआ है बहुत ज्यादा, रुक्षता बढ़ी है। तो आप उनको घृतपान कराइए, दीपन पाचन दवाइयां देके घृतपान कराइए, नस से दीजिए। और वो जटामांसी, धमासा, निशोत्तर का चूर्ण दीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो ये कितना कितना क्वांटिटी में लेना है? सेम मात्रा में 50 50 ग्राम लेके आइए, डेढ़ हाँ सौ जी ग्राम हो जाएगा। और 1 1 टीस्पून से शुरू करिए, देखिए ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं फिर वो कल ही लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है। और नस से नहीं देंगी तो स्नेहन नहीं होगा, स्नेहन नहीं नहीं, होगा नसें मैंने तो। उसको सर, मैंने उसको बोल दिया है, वो अभी सैटरडे आएगी। नसें के मैंने अभी तो, नस मेरे से को और एक्चुअली कर्ण कोई, पूरण करिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। सर कर्णपूर्ण किसके साथ करूँ? वही शीरबला तेल मैं जो दूंगा ना, वही कान में डाल के भर दीजिए, उसे ठीक है, बोला। वही कर। ठीक है सर। और सर इसकी वस्ती वगैरह इसकी दे सकती हूँ क्या आप मैं? बस्ती देंगे तो और ज्यादा फायदा होगा, बॉडी में रुक्षता बढ़ी है। वो हाँ हाँ, शीरबला तेल का ही बस्ती 100 ml का रोज मात्रा बस्ती दे दीजिए। मात्रा ठीक। बस्ती 100 ml का, ठीक है सर, वो मैं और करती हूँ। खाने में घी दीजिए, जितना घी खाएंगे ना उतना उनकी रुक्षता कम होगी, चक्कर आना ठीक हो। उनको बोलिए अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सर अभी उसका हो गया है, उसका लेवल ही बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। वो अभी हाँ। उसका वो एक तो मतलब उसका बैलेंस बनता ही नहीं है। कह रही मैं जब तक वर्टिन या स्टेमटिल नहीं लेती हूँ मेरा बैलेंस ही नहीं बनता। हाँ तो वो दवाइयों से तो टेम्पररी फायदा हो रहा है ना, हमारा तो हाँ परमानेंट जी, ठीक कर देगा। 3 4 बिल्कुल महीना बिल्कुल। करेंगे, ठीक हो जाएंगी पूरा। ठीक है सर। ओके। इनके केस में किसी को हेल्प करना है तो कर सकते हैं, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, मंगला मैम। हाँ सर, सर मैं थोड़ा जी सा सर। ऐड करना चाहती हाँ करिए। हूँ। हाँ सर, मेरे पास ऐसा ही पेशेंट था सर। उनका एज थी 70-75 के आसपास थी। तो जी। उन्होंने भी सब कराया था मगर कुछ भी नहीं आया था। और मुझे भी स्ट्रेस ही उनका ये लगा हेतु।
तो मैंने पित्त प्रकोप भी हुआ है ऐसा सोच के कामदुधा प्रवाह कामदुधा और सुचेकर और योगराज गुगुल इतना दिया तो उनको रिलीफ आ गया सर। जी, आप लिख लीजिए, ये ट्राई करिएगा, कामदुधा, योगराज और सुचेकर। हाँ मैम कामदुधा तो मॉर्निंग में देंगे एम्प्टी स्टमक। मैंने 10 बजे बोला था सवेरे और शाम को 8 बजे। लेकिन ये क्यों दिया था? अभी हरीश बत्रा जी आपको पूछेंगे क्यों दिया, आपको क्या लगा? पित्त पित्त प्रकोपित हुआ है ऐसा सोच के मैंने दिया था सर। ठीक है, तो ये हमारे हाँ तनिषा मैम के पेशेंट में पित्त प्रकोपित है क्या? नहीं ऐसे मैम, नहीं वही चीज बोल रही हूँ कि तो मैं भी पित्तज टाइप का भ्रम नहीं है ना, वातज है ना? वातज है, ये वातज भ्रम है, ये पित्तज नहीं है। पित्तज में जो बताए कामदुधा, मतलब सुचेकर, स्ट्रेस भी है योगराज। ना सर, स्ट्रेस भी है ना सर, तो पित्त तो थोड़ा प्रकोपित होगा ही ना। अच्छा, अम्ल पित्त का कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, वैसे वो सर वो मेडिसिन लेती हैं एक्चुअली उसकी ना, तो आप बट वो ये दे कहती। सकते हैं, ये दे दीजिए ना, कामदुधा, सुचेकर, महायुवराज गुगुल, ये वात का शमन तो करेगा महायुवराज। ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगी सर, मैं एक बार, हाँ ठीक है। सुचेकर तो दीपन पाचन करेगा, कामदुधा हाँ भी पित्त का शमन करेगा, ठीक है ना? आप दीजिए। और ठीक है। मंगला मैम, और क्या दिया था आपने? बस सर इतने में रिलीफ मिल गया है पेशेंट को, ठीक है। बहुत खुश थी पेशेंट। हाँ, लेकिन इनके पेशेंट में रुक्षता बहुत ज्यादा है, तो स्नेहन होना जरूरी है। हाँ हाँ, नसें सर जरूरी है सर उनकी। वो मेरे को एक चीज ये भी बोलती है, हाँ उनमें ना वो है, कहते हैं कि मेरे को ज्यादा आवाजें जो है ना, हैवी नॉइस जो है ना, मेरे को वो हाँ, लाउड नॉइस उससे बर्दाश्त नहीं तो होती। रस धातु का क्षय है ना, रस धातु, हाँ जी हाँ जी, रस धातु रस का क्षय पाचक है। दीजिए, पटोल इंद्रकुट की, मैं आपको टैबलेट भेज दूंगा रस पाचक, वो भी दीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ, चिंत्यातति चिंतना रसव स्त्रोत की दृष्टि होती है। वही उसको यही हो रखा है सर, वो ज्यादा एंजाइटी लेवल उनके हाई है, और यही रस धातु का क्षय हो रहा है उसको। हाँ, और मंगला मैम, आप और क्या दी थी उनको दवाई? हाँ सर, क्या बोल रहे? आप और क्या दवाई दी थी? बस इतना ही सर दिया था मैंने। और कितना दिन तक दिया था आपने? सर अभी तो चालू ही है, 8 दिन में ही, मतलब 3-4 दिन में ही उनको रिलीफ आ गया था सर। जी, बहुत अच्छा मैम। आप हमसे नाराज है क्या? आप सुबह नहीं आती नहीं है? सर, नहीं आप सुबह नहीं नहीं सर, आती है टीका वाचन में? सवेरे टाइम नहीं होता ना सर, अच्छा, ठीक है। सवेरे जाना पड़ता है तो सब खाना वाना बना के सब जाना पड़ता है ना, अच्छा अच्छा, ठीक इसलिए है। टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। हाँ, अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इनके केस में? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी जी। सर। हाँ, बताइए। जी सर, मैम जैसा बोल रही थी ना कि उनका एमआरआई जो रिपोर्ट था उसमें बोला है कि नर्व्स वीकनेस है, तो ये निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जो बात का प्रकोप हुआ है क्षय के कारण हुआ है। तो आपने सभी बहुत बढ़िया बताया सर, तो यहाँ पर हमको विरहन करने वाला थोड़ा सा ही चीज देना होगा, और जैसे अश्वगंधा घृत वगैरह का अगर सेवन करते हैं, और एक चीज हम एड ऑन करना चाहेंगे कि ज्योतिषमती और अकरकरा तेल का 1-2 बूंद दोनों में से 5-5 बूंद निकाल करके और हनी के साथ मिक्स करके इसको 3 डोज में डिवाइड कर ले और इसको थोड़ा थोड़ा दे, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और कैसे ब्रह्मीवटी कैसे और स्वर्णिम क्या भी। क्या करता है ये भी बताइए, क्या करता है, क्यों करता है? जी जी सर, ये सर बात का समन करेगा, और अगर आवरण होगा वहां पर तो किसी तरह का आवरण होगा तो आवरण को दूर करेगा। ये उष्ण प्रकृति का होता और है, मेद भी? उष्ण उष्ण प्रकृति होने के अमेध्य भी है। जी, सर ज्योतिषमती और तो अकरकरा की इसको 5-5 बूंदे। हाँ, दोनों को 5-5 बूंद और उसको 3 डोज में डिवाइड कर लीजिए। ये हनी में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी में डाल देना है और उसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, और TDS डोज में दे दीजिए। क्या सुबह सर में खाने के कितने अगर लिए? हुए सर? प्रिपेयर कर जैसे लेता 10 है तो बूंदे हुए सुबह दोपहर और शाम। सर, जैसे जैसे 10 बूंदे हुई है हाँ, ना, 10 बूंद। तो टोटल 10 जी बूंदे, जी। तो तीन तीन सुबह, 3 दस। दोपहर को और 3 शाम को। यस मैम करेक्ट है, वो उतना ही ज्यादा डोज देना भी नहीं है उतना। एडल्ट को तो 5 तक देते हैं, लेकिन इतना अगर दोनों मिला के देते हैं तो बढ़िया काम करेगा। और अश्वगंधा घृत वगैरह घृत तो जरूर कीजिए, क्योंकि सर उनका हाँ, मैंने रुक्षता टैबलेट दी है, मैंने बढ़ा उनको हुआ है ना, टैबलेट नहीं, उनको तो घृत अश्वगंधा। घृत कल्पना जरूर। देंगी तो और अच्छा पैदा होगा मैम, ये सही सर बता रहे किसका? हाँ हाँ, वो। हैं। अश्वगंधा और घृत। दूसरा। अच्छा, मैंने टैबलेट दी है सर, घृत कर दूंगी मैं। हाँ,
और आपको घृत न जरूर सेवन कराइए। हाँ ज्योतिषमती का तेल और चाहिए तो मेरे पास है मैम, तनिका ठीक मैम। है। और सर ये एक दूसरा क्या अस्थि है पोषक मैम भी कि दिया है मैंने उनको, क्या? अस्थि पोषक। हाँ सही है, आपने सही किया। अभी अखिलेश जी का पूरा सुनिए। हाँ सर बताइए। हाँ, मज्जा मज्जा पर जो है थोड़ा हमको काम करना होगा, तो अस्थि मज्जा पाचक जो दे रही है मैम बहुत बढ़िया है, उसको भी आप कंटिन्यू करिए। और हमारा जो मस्तिष्क रोगाधिकार में बताया गया है पंचामृत लौ गूगल, उसको भी ऐड ऑन करिए, वो भी अच्छा काम करेगा। हाँ वो नर्व्स को ताकत दे देगा, न्यूरॉन्स को जी ताकत दे जी देगा। जी जी। सर जी। पंचामृत, हम जो पंचामृत है लौ गुगुल। हाँ। ओके पंचामृत लोगों को, ठीक है सर। हर को हम पीठ से ही नहीं इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम एज भी देखेंगे ना, एज भी देख रहे हैं 57 है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर डिजेनरेशन तो होता ही है। और रिपोर्ट में भी वही आया है, तो इसको हम बात को क्षयात्मक बात संप्राप्ति मान करके ट्रीटमेंट करें तो मेरे समझ से अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सही थैंक बताया यू आपने। सर। मैं आप एक बार रिपीट करूं, एक सर क्या बोलते हैं, ज्योतिषपति और अकरकरा की 5-5 बूंदे, और अश्वगंधा घृत, और पंच अमृत लो गुगुल, राइट? जी करेक्ट है बराबर। मैम, करेक्ट। ठीक है सर, मैं ये कल ही आप उनको बोलती हूँ, वो अप्लाई कर लेंगे। और साथ में नसें दूंगी और कर्णपूर्ण कर देती हूँ जी शीरबला का, राइट? जी। और वो अस्थि मज्जा पाचक भी दीजिए, रस सर पाचक भी अस्थि दीजिए। अस्थि पाचक नहीं, अस्थि पोषक है वो, उसका आता है दूध लेकिन का पोषक अस्थि है। मज्जा पाचक देंगी ना, स्त्रोतस खुलेगा जो ठीक है सर, अस्थिवार। मैं आपको भेज दूंगा, रस पाचक भी दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने अखिलेश जी। और कोई बोलना, शक्ति मोहन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम सर, बताइए सर। अभी जो माता जी का केस देख रहे थे, हाँ तो माता जी ने एक कंप्लेन बताई थी, उनका रेसा गिरता है। रेशा गिरता है, अच्छा तनिका मैम आपने पूछा था। हाँ जी, हाँ जी सर। सर पोस्ट, मैंने आपको बताया था सर, उनको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है, काफी देर से ही है। अच्छा तो बताइए सर शक्ति मोहन जी, क्या करना इसमें चाहिए? क्या, इसमें कुछ क्या दिया सर? मैं ये पूछना चाहूंगा कि उसने क्या दिया है उसको सर रोकने उसमें के लिए। कुछ भी नहीं दिया, एक्चुअली सारी चिकित्सा आम बात की है। तो वो रेसा कैसे रुकेगा मैम? सर वो तो अभी, हाँ, हमने वो प्रायोरिटी बेसिस पे सर आम बात का ही ट्रीटमेंट किया है, अभी वो जो उसमें रेशा हम वाला। न उनको पंचेंद्र वर्धन तेल नाक में डालेंगे ना सर, नस से, उसके सारे उष्ण द्रव्य हैं, तो इंद्रियों का भी वर्धन करेगा, मन को भी ठीक करेगा, और ये रेशा जो आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक उन्होंने यूरिन आउटपुट की प्रॉब्लम बताई थी सर, मैं होल्ड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए तो बस्ती जरूरी है ना सर, नहीं नहीं बस्ती। सर, होल्ड नहीं कर पाते, वो नहीं बोला उन्होंने, होल्ड नहीं होता। सर उन्होंने ये बोला था कि वो जब जाते हैं ना वॉशरूम के लिए, ठीक है, तो उनको आता है अच्छा प्रेशर के साथ यूरिन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ना यूरिन आता है, वो कर लिया यूरिन, फिर उनको थोड़ी सी फीलिंग रह जाती है कि मेरे को फिर आया है। वो नहीं है, वो एक्चुअली कई बार नॉर्मल हो जाता है, जैसे एजिंग के साथ ये चीजें ना नॉर्मल हो जाती हैं सर। तो उसके लिए मुझे लगता नहीं है कि वो चीजें कुछ इसको करने की जरूरत होती है, ये अपने आप ही मतलब अगर ये नहीं होगा नॉर्मल। तो अवपीडक्स नहीं दे देंगे ना खाने के पहले, आम का पचन होने दीजिए, बाद में अवपीडक्स नहीं देंगे। खाने के पहले घी, खाने के बाद में घी, तो उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अभी नहीं देना है, अभी आम बात करके बाद में। सर सर वो किसके साथ तेल कौन देंगे सा अब पीड़क से, अब पीड़क नस्य? नस से नहीं बोला मैंने, घी खाने के लिए बोला। वो खाने के पहले और खाने के बाद जब घी देते हैं ना, तो यूरिनरी ब्लैडर को वो स्ट्रेंथ देते हैं, तो जो रेसिडुअल यूरिन बच रहा है ना, या वो उसको निकाल नहीं पा रही है, उसमें वो ताकत दे देगा। सर आप वो बोलते 25 ml पहले, हाँ 25 हाँ ml बाद। हाँ हाँ, अभी नहीं देना सर, वो हाँ, पहले। 100 ml सुबह शाम आप बोलते हो। हाँ और सर आप ना पंचेंद्र वर्धन तेल मैं आपको भेज दूंगा, हाँ उसका जी, नस से दीजिए, उनका पूरा नाक ठीक हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है। ठीक है, माता जी मैं को जी, मंगाऊंगा माता जी। सर हाँ इसको। हाँ हाँ। हाँ हरीश बत्रा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस टॉपिक पे? अच्छा मैं शक्ति ये कह मोहन रहा जी था सर, आपने पहले कुछ। निराम निराम अवस्था तो आ जाए ना सर। हाँ सर बराबर। शक्ति मोहन जी आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छे से केस का ध्यान दिया। नहीं सर, मुझे जो डाउट था वो पूछना था सर। हाँ वो ना कहीं आम की वजह से भी ऐसा होता है कि नाक से पानी आता है, प्रतिशय जैसे सिम्टम है ना, तो आम की वजह से भी हो सकता है।
ये रेसा गिरता है, बलगम गिरती है सर ना, ये इस तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं सर काफी। तो मैं उसमें समझ में नहीं आता मैं तो भ्रंशतु शब्दूर तेल डालता हूँ जो साइनसेस को ओपन करता है, या फिर वो बहुत स्ट्रांग है, या फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल, ठीक है। उसका नस्य से पूरा क्लियर हो जाता है सर साइनस। सर ये कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना होता है? मैं तो 15-15 ml डालता हूँ, आप थोड़ा डाल के देखिए पेशेंट कितना ले पाता है। तनिका मैम, आप कभी पुणे में आइए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे नस्य देते हैं इतना ज्यादा मात्रा में, बहुत मजा आएगा। जी सर, मैं डेफिनेटली सीखना चाहूंगी सर। जी, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा जी, उनकी माता जी, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला क्या, केस टेकिंग? डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा की माता जी, आपको कुछ जी सीखने को मिला आज? जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अच्छा, आप ही बोल रहे हैं? आपकी जी जी, माता जी कैसी हैं? मम्मा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। आपको वो कुछ एक्चुअली सीखने को थोड़ा मिल अभी रहा फोन है? में बिजी थे, किसी पेशेंट का आई थिंक फोन आया था, तो इससे पहले मेरे साथ ही सुन रहे थे सर वो सारा। तो तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है जी जी आपको? सर, यस सर, यस सर। वो टीबिया कॉलेज से पढ़ी है ना? जी सर, यस सर। और तो आप लोग का प्रैक्टिस कहाँ पे है, आप दोनों का? सर मैं पंजाब में ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, पंजाब। अच्छा अच्छा अच्छा, और जी जी। आप उनका उनका भी उधर ही? हाँ, मेरे मेरे फादर भी बीएमएस है सर, उन्होंने हरियाणा से किया। जी। तो अभी हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सर, तो पंजाब में। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा आप लोगों को। कह रहा हूँ तेरे को। जी जी सर, हम अग्निकर्म, विदकर्म और पंचकर्मा, मैंने अभी लास्ट ही केरला से पंचकर्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीसीपीटी कोर्स किया, तो अक्टूबर में ही मैं अभी जस्ट आया हूँ, तो अब हम यहाँ प्रॉपर पंचकर्मा कर रहे हैं सर। और तो आपको अच्छा यहाँ रिजल्ट आ रहा है। आने से कुछ फायदा हो रहा है क्या, कुछ सीखने को मिल रहा है? जी सर, मैं अभी थर्ड फोर्थ ईयर में जब था, सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो मैं फेसबुक पे तो आपका देख रहा था सर। तो अभी कल ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, तो अभी हम पेशेंट्स देख रहे हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं तो मैं आपको सर जरूर पूछूंगा। तो जरूर। काफी नॉलेज मिल रही है सर। और आपको मालूम है यहाँ केवल लोग यहाँ अटेंड करते हैं और एमडी का क्लियर कर लेते हैं एंट्रेंस, जी जी अच्छे मार्क्स आते हैं। जी सर। तो अभी एमडी में मैं भी नेक्स्ट एंट्रेंस में ईयर। क्या पूछते हैं, यही चीजें तो पूछते हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यही सब जी तो होता सर, यस सर, यस सर। है। काफी कुछ नॉलेज मिलती है सर, नया सीखने को मिलता है, और तो यहाँ पर पेशेंट्स देखिए भी ना, डिस्कस। अनुरिता मैम है, हरीश बत्रा सर हैं, इतने जी बड़े सर, बड़े, जी शशि सर, यस। तिवारी मैम है, अखिलेश तिवारी जी है, जी ये सर, सब यस सर। अनुभवी वैद्य बट लोग हैं ना, तो ये हमेशा काफी अच्छी कुछ। बातें ही सिखाएंगे आपको। यस सर, हाँ जी सर। जी। सर एक मैंने आप एक पूछना था, कैलकेनियर स्पर में हम क्या कर सकते हैं सर? एक मेरे पास अभी पेशेंट आए थे, फीमेल पेशेंट है सर, 63 years ओल्ड, जी। और उन्हें एंकल जॉइंट में थोड़ी स्वेलिंग है, राइट एंकल में, जी। और उनकी सीट एमआरआई हुई थी सर, तो उसमें कैलकेनियर स्पर एक था, तो उसमें मैंने मृतिका शिलाका से तो सर अग्निकर्म किया, और एरेंड ऑयल, और एक शुंठी का उन्हें मैं खाली पेट उनको बताया मैंने सर। इसमें बाकी लोग और बोलेंगे, उसमें रक्त मोक्षण करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जी दूसरा, जी। उसको उनको ये दीजिए अस्थि मज्जा पाचक, तो ओके वो सर। पूरा अंदर ही अंदर डिजोल्व हो जाएगा, स्पर जो जी आया है जी। ना, जी वो सर। पूरी तरह से पच जाएगा। अस्थि मज्जा पाचक आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास जी 21 सर। भावना वाला है अस्थि मज्जा पाचक। और ठीक है उसी सर। को लाक्षादि गुगुल देंगे तो और अच्छा फायदा होगा। और उनको गर्म पानी में नमक डाल के पैर डुबा के रखने को बोलिए। ठीक है सर, ओके सर, उन्हें स्पाइडर वेन्स का भी है थोड़ा, का स्पाइडर वेब फ्रीजर पे में। मैं जी। लेक्चर, अब मुझे 1 घंटा चाहिए वो पढ़ाने के लिए, मैं अभी ओके कल। सर। एक्चुअली मैंने नवीन जोशी सर को भी मैसेज किया था, तो वो बोले कि मैं हमने इन्फॉर्म कर दिया है, उनके कोई स्टाफ थे साथ में, तो मैं वेट कर रहा था सर कि कब वो लेक्चर डिस्कस होगा, तो थोड़ा सीखने को मिलेगा उसके कल होगा रिगार्डिंग में। या सैटरडे को होगा स्पाइडर मैन ठीक पे। है सर, जरूर सर, मैं वेट करूंगा सर, थैंक यू हाँ, सो मच। और मनीषा मैम आप थोड़ा बताएंगी या कोई और बताना चाहेगा? कैलकिनियस पर पे अनुरिता मैम कुछ बताना चाहेंगी तो बता सकते हैं, और क्या करना चाहिए? जिन्होंने पेशेंट देखे हैं, ठीक है, बताइए। असल में रक्त सर मोक्षण। विद कर्म से पर बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मैम उनका शिप्रमर पे विदकर्म किया, तो अभी दो सेकंड सीटिंग ही थी उनकी, तो अभी थोड़ी स्वेलिंग है, तो उसमें मैंने पोटली स्पेद, चूर्ण पोटली स्पेद भी किया सर मैम उसमें। तो अभी कुछ खाने के लिए जो मेडिसिन थी वो मैं पूछना चाह रहा था मैम। बताइए बताइए अनुरिता मैम, शशि मैम बताइए ट्रीटमेंट। सर कैल्केनियल स्पर जो है वो एक्चुअली बेसिकली इट्स एन आउटग्रोथ ऑफ बोन्स ओनली, और हमारे
सुश्रुत के अधिकार में भी इसका मतलब जो डिब्रेजन हम जिसे बोलते हैं कि वो ही टाइप का ये बताया, लेकिन हम अस्थिपाचक देख सकते हैं। दूसरा चीज ये, क्योंकि अपना वेट जब डिवाइड होता है तो उसमें से जैसे 50% लोअर एक्सट्रीम बॉडी का जो चेंजेस है एक्सट्रीमिटी से लोअर एक्सट्रीमिटी जब चेंज होता है तो उसमें 50% जैसे लिम्स में होता है, तो उसके बाद में नीचे हील्स में 25% होता है। तो आपने हेतु में ये देखना चाहिए कि उसका चलने का, स्टैंडिंग का या इल फिटिंग कोई शूज या फिर उसके चलने का तरीका कुछ गलत नहीं है ना, ये देखना चाहिए। क्योंकि कैल्केनियल ये है बोन है वो हील्स के वहां पे है, इसलिए यू शुड सी दैट कि अगर आप वातज्ञ चिकित्सा करके ऑयलेशन करके अस्थिपाचक देख के अगर वो उस पर कहीं पे ये हो सकता है तो इट्स बेटर। लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही मतलब ही कैन नॉट स्टैंड और सोल फुट मतलब डॉर्सल स्पर है उसका, तो देन सर्जिकल रिसेक्शन ये उसका ये बताया गया। इवन हमारे सुश्रुत के अधिकार में भी अगर वो अस्थिजन्य संप्राप्ति है, इट इज जस्ट बोनी आउटग्रोथ, तो वो ट्यूबरोसिटी या हील बोन के वहां की आउटग्रोथ आपने ये करनी चाहिए, रिसेक्ट करनी चाहिए, ऐसे ही बताया गया है। अदरवाइज अगर वो प्लांटर फ्लैशाइटिस वगैरह कुछ है तो वहां पे ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है। अदरवाइज आप एक कंप्लीटली उनको वातज्ञ चिकित्सा अभ्यंग दीजिए, जो थोड़े से सेचर तेल है, महानारायण तेल है, उसी से अभ्यंग करके स्वेदन करके और उसके साथ में अस्थिपाचक दीजिए। उसका हेतु अगर आपको कुछ लोकली पता चल रहा है तो वो हेतु बंद करिए और फिर देखिए अगर 3-4 हफ्तों से ज्यादा इसमें अगर उसको कुछ डिफरेंस नजर आता है या ग्रोथ में आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं तभी आप शमन चिकित्सा पे जा सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल रिसेक्शन फॉर आउटग्रोथ। ओके मैम, थैंक यू। अभी तो मैम उन्हें मेन अभ्यंग जो है मैम मुरीमिना ऑयल मैंने चूज किया था, तो उसका प्रॉपर स्नेहन के करने के बाद उसमें पोटली स्वेद मैं कर रहा हूँ ताकि थोड़ी स्वेलिंग भी है मैम एरिया में। उसके बाद स्वेलिंग है तो जी हाँ, क्षिप्र मर्म भी, और सर जो अपना मतलब कूर्च मर्म है ना, कूर्च मर्म को एक करिए, गुल्फ को करिए, क्योंकि वो उसके पास में है और यू वेरी वेल नो कि वहाँ। हाँ जी सर। दूसरा चीज, बिकॉज इट इज बोनी ग्रोथ, लेकिन अगर स्वेलिंग है तो इसका मतलब वहां पे जो भी वाई शेप्ड रेटिनाकुलम्स होते हैं हमारा बहुत सुंदर कारागिरी हमारे एंकल जॉइंट और एंकल जॉइंट के नीचे प्लांटर और डोर्सल, इसमें हमारे 3 रेटिनाकुलम्स होते हैं। तो वो रेटिनाकुलम्स हमारी ऐसे समझिए कि कंडराएं और सीराएं, वो अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपका इसका मतलब वहां पे मर्माघात का कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होगा, तो आपको मर्म का चिकित्सा करना ही पड़ता है वहां पे। तो आप कुर्च के साथ में कुर्च शिर भी करिए और गुल्फ मर्म भी करिए, बिकॉज अंडरलाइन जो है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोलिस है, देन उसके बाद में हमारा इसका टेंडोन भी जाता है लैटरल से, तो वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और रेटिनाकुलम सबसे मेन, तो वो हमारे कंडराएं और सिराएं का इन्वॉल्वमेंट रहता है मर्मा में। अगर वो इन्वॉल्वमेंट है तो आपको शोथग्न चिकित्सा देनी पड़ेगी। आप पुनर्नवा यूज करिए, आप शंखभस्म यूज करिए, आप अस्थि पोषक पट्टी यूज करिए, अस्थि पोषक नहीं सॉरी, लेकिन गूगल यूज करिए, TNR गूगल, तो आपको सूजन कम आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा जी, आपको लगा है यहाँ पे मैंने बुलाया सभी को तो सभी आके बोलने लगे? यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बोलिए बस कि सब लोग आ जाएंगे साथ में कि हम बताएंगे, हम बताएंगे। नहीं सर, ये काफी अच्छा खासियत लग रहा है सर जी। क्योंकि अब थोड़ा भाई सा आप हेल्प भी दिल्ली के मिलता है दूसरे तो। डॉक्टर के पास जाइए, किसी से पूछिए ना कि हम आपका ट्रीटमेंट बताइए, कोई नहीं बताएगा, सब छुपाते हैं। हाँ सर, नहीं ये तो बात सही है सर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी स्टार्ट करते हैं तो सभी एक्टिव हो जाते हैं, तो काफी कुछ थोड़ा सभी को सबके बोलते हैं तो दिमाग सभी। में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इतने सारे नहीं सर, अनुभव ये है, सब बताएंगे आपको, सब बताएंगे, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर। पाठक सर। हाँ सर, सर बताइए। थैंक यू सर, एक ना ओवर वेट है, उसको डॉक्टरों ने बोला है वेट कम करो, यानी 90-95 किलो है। उसके लिए अगर आज अब तो टाइम ज्यादा हो गया, कल को कल सुबह बात करेंगे ना सर? सुबह वाली सब भाषा में सर 7 बजे होती है ना सर, 7 से 7 7:30 बजे मैं अटेंड करता हूँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है उसमें सर। बात करते हैं। विनीता मैम, आप कुछ बोलने आई थी? विनीता मैम जी। जी प्रणाम सर। सर मेरे पास एक पेशेंट था, मतलब थी कैलकेरियस स्पर की, तो मैंने अग्निकर्म किया था उस पे पंचलौह शलाका से 2 बार किया था, मतलब ठीक हो गया था पेशेंट का एकदम सही। जो उसका सबसे ज्यादा टेंडर पॉइंट था सोल में,
वो एक्सरे भी लेके आई थी अपना, तो फिर वहां पे मैंने अग्निकर्म किया था। और दूसरी चीज, एक एवियन कंपनी की बरकाल्विन करके आती है सर टैबलेट, वो स्पेशली उन्होंने उसी के लिए बनाई है, कैलकेनिस पर के लिए, तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। उसमें क्या है, क्या घटक द्रव्य क्या है? सर घटक वही वात शामक द्रव्य हैं उसमें सारे। क्या क्या आप एक बार देख के हमें मैं कंटेंट कल हाँ बता मैं दीजिए। कल क्लिनिक से पोस्ट कर दूंगी। ठीक है। क्या एक नाम बोला आपने? बरकाल्विन करके है मैम उसका। क्या क्या? बरकाल्विन, BURCALVIN। मैम कौन ग्रुप सी में डाल फार्मेसी की दीजिएगा, है? ग्रुप में। PUR बरकाल्विन एवियन कंपनी की, PUR BURCALVIN। ग्रुप में डाल दो। मैम मैं क्लिनिक से कल उसका पिक खींच के उसके कंटेंट खींच भी बता दूंगी, अभी मैं घर पे हूँ ना। हाँ हाँ ओके मैम ओके। हाँ, उत्कर्ष शर्मा जी देखिए, आपको एक नहीं कितने सारे लोग आके बता रहे हैं। जी सर। ये आयुष सर दर्पण का खासियत है। सर एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा सर, कि हाँ मृतिका हाँ श्लाका ज्यादा बेस्ट होगी या पंचधातु? मेरे पास एक्चुअली लौ श्लाका भी है, पंचधातु भी है, विनीता मैम और आप मृतिका। बताइए। विनीता मैम आप बताइए, इनको बताइए। सर मैंने तो पंच लोगों से किया था, पंचधातु से किया ओके था। ओके मैम, ओके। तो फिर मैं अभी फिर सर अगर अगर दाहा नहीं है, सूजन है, दाहा नहीं है, पेन है, जी मैम, तो पंचधातु भी चलेगा, लोह भी चलेगा। ओके मैम। वैसे दाह की तो कोई प्राप्ति कंप्लेंट तो नहीं है, ताम्रशिला बर्निंग। का अच्छी रहती है। ठीक है मैम। हाँ, तो मैं और जो जो दूसरा मैम चीज, आपने कुछ लोग टैबलेट। मतलब हमारे गोप्ते सर भी विद कर्म करते हैं। हाँ सर, विद कर्म का, लेकिन रिजल्ट बिकॉज मेरे पास में उतना कैलकुलेंस पर वगैरह के नहीं। और जो मैडम ने बरकाल्विन बताया जी ना, तो बरकाल्विन काफी जन यूज करते हैं, बट उसका कंटेंट एवियन कंपनी का कैप्सुलेशन फॉर्मेट में आता है, उसमें सारी वातक नहीं है सारी चीजें, लेकिन यू कैन गिव इट बिफोर सर्जरी। जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो सारी यस। चीजें करनी चाहिए, तो बाकी इसकी कुछ नहीं। डोज मैम ओडी होगी या टू सॉफ्ट कैप्सूल्स है मैम ये, आई थिंक? 1 तो ये TDS 1 BD देखिए सर, क्योंकि ओके मैंने एवियन की काफी अच्छी, और सर्विलोन, लैम्बाटोन ये सारी यूज किए, बहुत अच्छा वातक में उसका ये रहता है, रिजल्ट रहता है जी, 80 थैंक टेस्ट में। तो बरकाल्विन यूज और करके देखिए। हाँ, मनीषा मैम आपने जो लिखा है, आप कृपया बता सकती हैं? आपने बहुत अच्छा लिखा है चैट बॉक्स में। मनीषा मैम, लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं, शायद बोल नहीं पा रही है मनीषा मैम, उन्होंने लिख दिया है। आप कोई पढ़ दीजिए मनीषा मैम का जो लिखा है। कौन बोलेगा? पढ़ो। हाँ पढ़िए। मैम ने लिखा है, वात संप्राप्ति, अस्थि मज्जा पाचक, श्वेत धारा, लेपनम, अस्थि संधानक, लेप, घृतपान, गुग्लूकल, विरेचन, वायु अनुलोमन। जी जी सर। ठीक है, ये आप करिएगा। मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। सर ऐसे पेशेंट मैंने किए हैं, और इसमें विधि कर्म तो पहले नहीं करती थी मैं, तो उसके साथ मैं इसी तरह से पेशेंट की पहले हेतु देख करके, और हेतु देख करके, और फिर उसको आफ्टर 55 ये मैक्सिमम पेशेंटों को होता ही है, तो उसमें मैं साम अवस्था जैसे देख ली उसको, और उसकी साम अवस्था अच्छी आ गई, तो उसके बाद में धारा देते हैं। धारा देने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है हमको। इसमें जैसे हम धन्वंतरी तेल का, प्रसारणी का, महाराज की पानी का, तो उसमें धारा देकर के अस्थि संधानक लेप और दशांग लेप ऐसे करके लेप करके बांध देते हैं, तो वहां एक्चुअली वायु कंटेंट हो जाता है और रुक्षता आ जाती है, धीरे धीरे वो सबसाइड हो जाता है। पेशेंट तो कभी कभी एडी रख ही नहीं पाते हैं सुबेरे उठ करके। उसके बाद में ये गूगल चलाते हैं सर, और आपका अस्थि मज्जा पाचक। जी जी। ठीक तो है, ये सारी चीजें देते हैं सर। बच्चे थोड़े तंग कर रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, आप बच्चों को जी संभालिए मैम। और उत्कर्ष जी। शर्मा जी, आपको लगा कि यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा चीज बताया गया? जी सर, काफी कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला, तो मैं अभी 1 बाय 1 ट्राई करूंगा सर। आपकी जो माता आपको। जी को बोलिए कि आप इधर जुड़े रहें, और ना जी हमें अपना भी बताएं और हमसे भी लें नॉलेज। जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। थैंक यू। अभी हम थैंक यू सेशन सो बंद मच। करते हैं। सुबह 7 बजे जो अष्टांग हृदय की टीका वचन होती है, सभी लोग उठ के नहा धो के आया करिए और संस्कृत पढ़ा करिए। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम सर, गुड नाइट सर।